हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो कि फिजिक्स को समझने के लिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका नाम है वैसे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे और सब टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन, आज का टॉपिक है रेक्टिलिनियर मोशन, और इसमें सबसे पहले हम मोशन समझते हैं। जैसे हम इस काइनेमेटिक्स में हम 1D के बारे में पढ़ेंगे, 2D के बारे में और 3D के बारे में। 1D क्या होता है? 1D ये होता है कि सब सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे होंगे, या तो अक्स में हो सकता है, या वाई में हो सकता है, या जेड में। इन तीनों डायरेक्शन में अक्स वाई जेड में से किसी एक डायरेक्शन के बारे में बातें करेंगे। और 2D डायमेंशन क्या होगा कि हम अक्स और वाई दो प्लेन की बात करेंगे। अक्स और वाई हो सकता है, वाई और जेड हो सकता है, और अक्स और जेड भी हो सकता है, ठीक है। तो और 3D में हम तीनों अक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में बात करेंगे 3D में। तो इसका सबसे पहले मोशन को समझने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि 1D और 2D और 3D ये क्या होते हैं। 1D में सिर्फ एक डायरेक्शन की बात करेंगे, और 2D में दो की, और 3D में तीन डायरेक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट और मोशन। रेस्ट, अब यहाँ पे इस डायग्राम पे देखते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, घर हो गया, पेड़ हो गया, ये सब रेस्ट में है। इनकी ना कोई वेलोसिटी है, ना कोई एक्सलेशन है। ये जहाँ पर है वहीं पे है। जैसे एक टेबल है, वो टेबल के ऊपर बुक है, तो वो बुक भी रेस्ट में ही है। उस टेबल के ऊपर पानी की बोतल होगी, वो भी रेस्ट में ही है। और मोशन क्या होता है? मोशन जो चलती हुई चीज़ है। जैसे तुम, कोई व्यक्ति है वो चल रहा है, कोई पक्षी है वो उड़ रहा है, कोई गाड़ी है वो चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो ये सब मोशन, कुछ ना कुछ इनकी वेलोसिटी है। तो यहाँ पे समझने के लिए, रेस्ट और मोशन को समझने के लिए पहले पोजीशन, और फिर रेस्ट में है या मोशन में, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये जरूर देखना, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे आगे जाके बहुत ही अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ही टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते देखते। बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। पहले हम डिस्टेंस, यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं पहले यहाँ पे डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है, कैन भी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होती, इसकी यूनिट होती है वो मीटर होती है। इसकी यूनिट मीटर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जैसे पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी, जब ये फर्स्ट पाथ से जाता है पॉइंट बी पर, और जब ए सेकंड पाथ से पॉइंट बी पर जाता है, और जब थर्ड पाथ से पॉइंट बी पर जाता है, तो तीनों तीनों पाथ में इसकी डिस्टेंस अलग अलग होगी। जब फर्स्ट से गया तो ये हाफ सेमी सर्कल बना रहा है, और सेकंड से गया तो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, और जब ए से बी जाता है थर्ड पार्ट से, तो कुछ जिगजैग जिगजैग में जा रहा है, मतलब तीनों पाथ में अलग अलग डिस्टेंस होगी। अब इसको हम डिस्प्लेसमेंट से और भी अच्छी तरीके से समझते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे वो रेफरेंस वाला को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, प्रश्न बी है, प्रश्न बी है, यहाँ पे बी है, या वो नीचे ए दे रखा है, ठीक है। इसका इसके सापेक्ष में देखेंगे, इसका इसके में, और इसका के रेफरेंस में देखेंगे। जैसे जैसे जो व्यक्ति बी है उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में जीरो है। स्टार्टिंग में क्या, वो रेस्ट में है, वेलोसिटी जीरो मतलब रेस्ट में है। और पर्सन बी है, उसकी वेलोसिटी भी जीरो है। तो ए एंड बी दोनों रेस्ट में है। अब इसमें सेकंड में देखना, पर्सन बी है वो वेलोसिटी बी से मूव कर रहा है, और पर्सन ए है उसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब वो रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है। तो हम बोल सकते हैं कि बी इज मोशन, ये है, चल रहा है किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। ए तो रुका हुआ है, पर बी चल रहा है, ठीक है। इसमें बोलते हैं कि पर्सन बी है, उसकी वेलोसिटी है, और पर्सन ए है, इसकी भी वेलोसिटी है, पर इसमें दे रखा है बी इज इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ए, बट इन सीज मोशन रेस्पेक्ट टू सी, ठीक है। अब इसमें बोल रखा है, इसमें ये बोल रखा है कि जो पर्सन बी है की वेलोसिटी भी वी है, वो पर्सन ए है उसकी वेलोसिटी भी वी है। अब इसमें बी के रेस्पेक्ट में ए है ना, वो रेस्ट पे है। बी के रेस्पेक्ट में है ना, ए रेस्ट में है, क्योंकि दोनों की सेम सेम स्पीड है। अगर हम ये बोल सकते हैं ना कि बी है ना वो 2v वेलोसिटी से जा रहा है, और व्यक्ति ए है वो वेलोसिटी v से जा रहा है। तो देखो, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो
हम बोल सकते हैं कि जो ए के रेस्पेक्ट में है ना बी, वो वी वेलोसिटी से ज़्यादा चल रहा है। टू ई माइनस का वी कितना होता है, वी तो होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बी है वो ए के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, ये समझ। अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में ये समझने से पहले हम डिस्टेंस समझ चुके थे कि जो पाथ ए है, पाथ सेकंड और पाथ थर्ड है, उसमें तीनों में डिस्टेंस अलग अलग होगी। पर डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट हमको ये बोलता है कि हमें कोई मतलब नहीं किस पाथ से चल रहा है। ठीक है, वो तो या तो इनिशियल पे या फिर फाइनल हो, मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। बीच में कुछ ही हुआ उसको कोई मतलब नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि पाथ ए से जब बी पर जाते हैं, और पाथ सेकंड से जब ए से बी पर जाते हैं, और पाथ थर्ड से जब ए से बी पर जाते हैं, तो तीनों में ही डिस्प्लेसमेंट सेम है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमको ये बोलता है कि हमको कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ इनिशियल और फाइनल, इसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है, हमको सिर्फ इस लेंथ से मतलब है भाई। आप इधर से जाओ, इधर से जाओ या इधर से जाओ, डिस्प्लेसमेंट यही रहेगा। कौन सा, ये अक्स वाला। ठीक है, यहाँ से एक बढ़िया से समझते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी लेते हैं, और यहाँ पे पॉइंट सी लेते हैं। यहाँ पे ये ए से बी के बीच में डिस्टेंस है वो अक्स है, बी से सी के बीच में है वो वाई है, और ए से सी के बीच में है तो वो है जेड। अब देखो, अब जब हम बोलते हैं कि पर्सन ए है वो पहले बी पर जाता है, फिर बी से सी पर आता है, तब इसकी डिस्टेंस डिस्टेंस होगी। जब ए से सी तक जाता है तब इसकी डिस्टेंस होगी अक्स प्लस का वाई। क्योंकि डिस्टेंस पाथ में मैटर करती है भाई। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि हम तो फाइनल से इनिशियल पे ही डिपेंड होता है, मतलब इनिशियल से फाइनल। तो ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से जेड। तो आया समझ में कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, मतलब इसकी डायरेक्शन की बात करें जब ये ए से बी में जाता है तो इनिशियल से फाइनल ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे अपने को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन दे रखा है, वो भी देखते हैं अपन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे रिलेशन दे रखा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। हम ये बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है ना, ये हमेशा याद रहे, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उससे कम नहीं होगा। जो डिस्टेंस है वो हमेशा या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ये कैसे आया समझ में। हम ये बोल सकते हैं कि जैसे पॉइंट ए है, यहाँ से कोई व्यक्ति चला, यहाँ से कोई व्यक्ति चला और वो चलता चलता यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट बी पर। अब इसकी जो डिस्टेंस है, इस पाथ पे चला, इस पाथ की लेंथ है एल। वो जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ना, वो है वो है एम, मान लो वो है एम। अब हम ये बोल सकते हैं जो एल लेंथ ना, एल वो बढ़ी किससे, एम से। ठीक है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता। ए से भी हो सकता है, जैसे ए यहाँ से चला यहाँ पे भी। तो इसमें क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, मतलब एल बराबर एम है। एल कौन सी लेंथ है, ये वाली, तो इस पाथ से गया है, और एम यहाँ से डायरेक्ट, जो कि डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पर ही डिपेंड करता है। तो हमको ये वाला याद रखना है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा, कम नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी ना हो सकता भाई कि यहाँ से पॉइंट चला और यहाँ पे गया बी पे, अब इनकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। मतलब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। डिस्प्लेसमेंट तो कम होता है पर डिस्टेंस कम कैसे होती है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, फिर यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट को जब डिवाइड करते हैं ना, तो ये ग्रेटर देन वन आता है। ठीक है, ये सब और इसमें कुछ ये डिस्टेंस वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन हमेशा याद रखना, किससे, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पे आगे समझते हैं। डिपेंड ऑन पाथ, हाँ डिस्टेंस है ना, जैसे हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। डिस्टेंस हमेशा पाथ पे डिपेंड करती है, किधर से जा रहा है ये मैटर करती है डिस्टेंस, पर डिस्प्लेसमेंट मैटर नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो कोई इसको कोई मतलब नहीं है यहाँ से यहाँ तक जाने में, इसको सिर्फ ये लेंथ चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। हाँ, जब चलती हुई बॉडी, तब कोई बॉडी चल रही है तो उसमें डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा। ये बॉडी चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, इसमें हमेशा इंक्रीज होगा। पर जब बॉडी चल रही है, कैन भी इंक्रीज और डिक्रीज, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि ये बॉडी यहाँ से चल रही है, यहाँ चल रही है, चल रही है, चल रही है, चलिए यहाँ पे आ गई, तो इंक्रीज होना इतनी डिस्टेंस तय की, पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना सा। और यहाँ पे चलते 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 यहाँ पे भी आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया।
फिर भी बॉडी चल गया पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो हम ये पॉइंट अच्छे से देख लेना। इसमें यही दे रखा है। और इफ डिस्टेंस ट्रेवल जीरो देन बॉडी मस्ट बी रेस्ट है। हाँ ये भी है कि डिस्टेंस अगर जीरो हो तो बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जीरो देन बॉडी रेस्ट पोजिशन, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तब बॉडी रेस्ट पे हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ से चलना चलना स्टार्ट किया, यहाँ से करिए करिए मूव करिए बॉडी और यहीं पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो है इनका, इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही स्थान पे है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है पर बॉडी तो चल के आई है ना। जो भी पाथ होगा मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी उसकी, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी हो गया। और चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे ये दे रखा है कि ये जो फॉर्मूला होता है, ये ये फॉर्मूले को हम समझते हैं कैसा आया कैसा नहीं। यहाँ पे अपने को अक्स और वाई और जेड प्लेन दे रखा है, ये वाला अक्स प्लेन है, ये वाला अक्स प्लेन है, और ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए लिया, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1 है, y1 और z1। और यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट ले लिया b, x2, y2 और z2, इन वाली डिस्टेंस को, ये ओरिजिन है 0,0, इस वाली डिस्टेंस को हम r1 नाम दे दिए और इसको r2 नाम दे दिए, और यहाँ से b से a पर यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है। अब ये ट्राइंगुलर बन गया अपने पास, ठीक है, राइट ट्राइंगल ऐसा। ये है 90 डिग्री, ये डिस्टेंस है r2, ये डिस्टेंस है r1, ये वेक्टर फॉर्म में वाई वेक्टर है, और यहाँ पे ए बी। जो भी ए और बी होता है ना, जैसे ए और बी हो गया तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो इसकी डायरेक्शन होगी ए से बी। अरे जैसे अपने पास देख दिया बी ए, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, जैसे ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो बी ए इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी इधर। ये भी जरूरी है, ये भी कभी कभी भूल जाते हैं। तो राइट ट्राई एंगुलर क्या क्या बोलता है अपने को, कि जो ये होता है ना आर वन वेक्टर प्लस का ए बी वेक्टर किसके बराबर होते हैं, R2 वेक्टर के, ठीक है। तो यहाँ से ए बी वेक्टर अपने पास आ गया, R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर, ये यहीं पे ही ऐसा लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। और R2 वेक्टर क्या होता है, R2 इस वाले वेक्टर का, ये भी सही है भाई। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालें, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये आप ये क्या है, ओरिजिन है, ये ओरिजिन है और ये पॉइंट पी है, और इस R2 का अपने को पोजीशन वेक्टर निकालना है, 0,0 ये है। तो यहाँ से लिखेंगे हम x2 का आई कैप प्लस y2 का जे कैप प्लस का जेड का के कैप, और r1 का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, x1 का आई कैप प्लस का y1 का जे कैप प्लस का जेड का के कैप। अब ये आ गया R1 और R2, ये पोजीशन वेक्टर अपने पास आ गए। अब अपने को R2 में से R1 घटाना है, और यहाँ से ए और बी जो जो वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं नीचे, एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपने को ये बोला है, हाँ, एक पार्टिकल है वो स्टार्ट करता है फ्रॉम फ्रॉम ए से एंड रीच एट पॉइंट बी पर। हाँ मतलब एक पार्टिकल है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और हाफ सेमी सर्कल बनाता हुआ चलता है, हाफ सेमी सर्कल यहाँ पे बी पर पहुँचता है, ठीक है। ए से बी पर जाता है तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मैंने बोला था, क्या बोला था कि डिस्टेंस है ना वो पाथ पे डिपेंड करती है और डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक तो इनिशियल और एक फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है। तो पाथ पे डिपेंड करता है, यहाँ से ए से बी पे गया तो ए से लेके बी क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई, और ये डायरेक्ट ए से बी इनिशियल, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर प्लस का आर, 2R। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया अपने पास, 2R। डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पूरा सर्कल है वो कितने का होता है, 2πr। जो ये वाली लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2πr। तो इसका हाफ है, सेमी तो बना रहा है, तो दो से डिवाइड कर दो, दो से दोगे πr, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, πr, ठीक है। याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, परंतु डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ यहाँ पे बोला है अपने को, ये पॉइंट पी है ना, वो टॉप तक पहुंचा है, चलता है जैसे रेल मूविंग कर रहा है, ये मूव कर रहा है, एक कोई भी वेलोसिटी होगी वी से, और वो प्लस अक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी वी से, और यहाँ पे पॉइंट अपने को पी दे रखा है पी। और जब ये पी हाईएस्ट क्या, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, ये पॉइंट हाईएस्ट, इस सर्कल के हाईएस्ट पॉइंट कितना है, ये तो मतलब सबसे
ऊंचाई लेंथ पे पॉइंट कौन सा है, ये तो ये पॉइंट चल के यहाँ पर पहुंच जाता है ना, तब इसका डिस्प्लेसमेंट अपने को बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं कि ये होगा, ये पॉइंट पी है। अभी यहाँ से चलता चलता ये से यहाँ से चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और यहाँ पे सर्कल आ गया, यहाँ पे फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया, कितना, ये पी यहाँ पे पहुंच गया। अब ये वाली डिस्टेंस, अब अपने को क्या क्या डिस्प्लेसमेंट, इसकी इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, ये वाली, और ये क्या फाइनल, ये फाइनल होगी, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन होगी इसकी। ठीक है, अब अपने को डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल, ये रहा, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये डिस्टेंस अगर अपने को पता चल जाए तो अब डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो ये कितना है, आर, इसकी रेडियस कितनी है, आर, ये आर है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जब ये सर्कल यहाँ से, मतलब जो सर्कल है वो यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चला, तो पूरा सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर का होता है। तो इसका हाफ कितना होगा, क्योंकि अपने को यहाँ से यहाँ तक ही जाना है ना, तो आधा कितना हो गया, पाई आर। तो ये डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये आ गई पाई आर। अभी यहाँ पे 90 डिग्री है, तो लगा दो फॉर्मूला, ये तो है, इसको अक्स बोल दो, तो अक्स के आगे अपने पास, अक्स आ गई रूट पाई आर का स्क्वायर प्लस का आर, और आर 2 आर हो गया, तो 2 आर का स्क्वायर। ये अपने पास आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, और ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व करना, ये HW है आपका, सोल्व करना और कमेंट में इसका आंसर भी बताना। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सॉल्यूशन ये है, और क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन ये है, ये सॉल्यूशन भी दे रखा है आपको, तो देख लेना यहाँ से कोई भी गलती हो जाए। हाँ, यहाँ पे अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है कि पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपने को फाइंड करना है, कितने, इन फर्स्ट 10 सेकंड में, 10 सेकंड में कितना चलता है ये डिस्प्लेसमेंट अपने को याद। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या बोलता है अपने को, 3t² i कैप प्लस का 4t² j कैप प्लस का 7 कैप। अब 1 मिनट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डी आर से बोल देते हैं, और टाइम पहले जीरो, स्टार्टिंग में भाई, स्टार्टिंग में कितना मीटर था, ये भी तो चेक करें कि कौन सी डायरेक्शन में था, तो टी का यहाँ पे जीरो, ये भी जीरो होगा, आई कैप जे कैप जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा 7 कैप, ये इनिशियल है, ये क्या है, डी आर इनिशियल है, डी आर फाइनल, टी फाइनल में कितना, 10 सेकंड में, तो 10, अब यहाँ पे 10 रखेंगे, यहाँ पे 10, तो ये 100 मतलब 300, ये प्लस का 400, ठीक है, आई कैप, और प्लस का 7 के कैप, ये आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट, ये अपने पास इनिशियल है, ये अपने पास फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस का इनिशियल, तो DRF माइनस का DRI, ये डिस्प्लेसमेंट फाइनल का, ये इनिशियल का है। तो जब हम माइनस करेंगे तो 300 आई कैप प्लस का 400 जे कैप प्लस का 7 के कैप माइनस का, ये क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब इनिशियल करेंगे तो 7 के कैप, ठीक है, 7 के कैप से 7 के कैप उठ गया। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया 300 i कैप प्लस का 400 जे कैप। जब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे तो याद आएगा अपने पास, अंडर रूट में इसका मोड लेंगे, वो तो आएगा, तो 300 का स्क्वायर प्लस का 400 का स्क्वायर, ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। हाँ, ठीक है, अब अपने को ये क्वेश्चन जरूरी है भाई। इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूँ कि क्या दे रखा है, क्या बोल रखा है, और क्या फाइंड करना है अपने को। ठीक है, अपने को यहाँ पे एक मेंढक दे रखा है, ठीक है, ये मेंढक दे रखा है, और इसमें बोल रखा है कि ये मेंढक है ना, ये मेंढक 5 स्टेप आगे की तरफ चलता है, 1 2 3 4 5, 5 आगे की तरफ चलता है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर 3 पीछे चलता है, 3 पीछे चलता है, मतलब इसको भी क्रॉस कर दिया, इसको भी क्रॉस कर दिया, इसको भी क्रॉस कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि जब 5 जंप लगाता है, और फिर आगे की तरफ, फिर 3 पीछे की तरफ लगाता है, तो एक्चुअल में कितने जंप लगाए इसने, 2, कितने स्टेप में, 5 आगे चला तो 3 पीछे, मतलब 8 स्टेप में उसने कितने जंप लगाए, 2 जंप, 2 जंप लग, कि 8 स्टेप में कितना मीटर चला, 2 मीटर, और 16 स्टेप में कितना चला, 4 मीटर, 24 स्टेप में कितना चला, 6 मीटर, और 32 स्टेप में 8 मीटर तक आ गया। ठीक है, अब 13 मीटर तक अपने को 13 मीटर पर सेकंड याद करनी है, 13 में मतलब 8 में कितना ऐड करे कि वो 13 आ जाए, 5 5 स्टेप और ऐड करते, तो 32 तो पहले से थी, प्लस का 5 ऐड हो गया, और 37 स्टेप आ गई। ठीक है, और जो मीटर है वो कितना आ गई, 8 तो यहाँ तक हो गया था, और 5 और 2 थी, 8 प्लस का 5 वो 13 हो गया, किलोमीटर आ गया, तो अपने पास सेकंड आ गई 37, तो आंसर कौन हो जाएगा, थर्ड आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका सॉल्यूशन दे रखा है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो हम एक्सीलरेशन हो गया, स्पीड हो गई, इस पे बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।